क्या होता है जब आप रोज 30 मिनट्स रनिंग करते हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक नी एंड शोल्डर सर्जन हूं। आज मैं आपको रेगुलर रनिंग के फायदे बताऊंगा। तो दोस्तों, रनिंग एक सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम रेगुलर रनिंग करके अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक रेगुलर रनिंग को शुरू करना एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब एक बार यह शुरू हो जाता है तो इसे कंटिन्यू करना बहुत ही आसान है और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ पे। मैं आज आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा है कि रनिंग से आपका जो मूड है वो एलिवेटेड रहता है एंड यू बिकम ए हैप्पियर पर्सन। बिकॉज एज पर स्टडीज यह कहा गया है कि मॉडरेट फॉर्म ऑफ रनिंग से जो हमारा शरीर है उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और इसके कारण जो हमारा मूड है वो हैप्पी साइड में रहता है और हम थोड़ा खुश रहते हैं। और साथ ही साथ यह भी नोटिस किया गया है कि अगर हम, जरूरी नहीं है कि हम तेज भागें, अगर हम मॉडरेट स्पीड में भी भागते हैं तो भी उन लोगों में इसे खुशी बढ़ाने का एक कारण बताया गया है, जिसे हम रनर्स हाई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है कि रनिंग करने से हमारे घुटने मजबूत होते हैं। दोस्तों, स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो लोग रेगुलर रनिंग करते हैं उनके घुटने ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं उम्र के साथ साथ, क्योंकि एक अच्छा बीएमआई मेंटेन करना और मसल में स्ट्रेंथ रखने के कारण हमारे जो नीज हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। और इसका कारण यह है कि जब हम रनिंग करते हैं तो जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं और इस तरह हमारे नीज को अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण है कि यू विल बर्न ए लॉट ऑफ कैलोरीज। कि हम जब मॉडरेट रनिंग करते हैं तो उसमें 1 मिनट की रनिंग से हमारा 20 किलो कैलोरीज स्पेंड होता है। तो अगर हम 30 मिनट्स की रनिंग कर रहे हैं तो 30 इंटू 20 दैट मीन्स 360 किलो कैलोरीज हम एक 30 मिनट्स की मॉडरेट रनिंग, जो कि एक नॉर्मल हिल या नॉर्मल प्लेन्स में हम रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी 360 किलो कैलोरीज बर्न होती हैं। और अगर हम विंड के अगेंस्ट या थोड़ा अपहिल में रन कर रहे हैं तो वो कैलोरीज कंजप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फोर्थ बेनिफिट है यू विल हैव ए स्ट्रॉन्ग हार्ट, यानी कि आपका दिल मजबूत होता है। बिकॉज एज पर साइंटिस्ट एक 10 मिनट की स्लो जॉगिंग से जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलप करने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, लेकिन आपको रोज रेगुलर रहना होता है। यानी कि रोज 10 मिनट्स की रेगुलर रनिंग से आप अपनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी बच सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है यूर ब्रेन विल वर्क मोर एफिशिएंटली, यानी कि आपका दिमाग और अच्छे से काम करने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कल की बात याद नहीं है कि कल लंच में क्या खाया था, तो आप समझ लीजिए कि ये समय आ गया है कि अपने शूज पहनिए और बाहर निकल पड़िए रनिंग के लिए। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज यानी रनिंग से जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन में इंक्रीज होता है, जिसके कारण ब्रेन हमारा एफिशिएंटली काम करने लगता है। सिक्स्थ फैक्टर है यू विल स्लीप बेटर। ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि जो लोग हफ्ते में यानी कि एक वीक में 5 दिन या उससे ज़्यादा 30 मिनट्स के लिए रेगुलर रनिंग करते हैं, उनका जो स्लीप टाइम है वो रेगुलर हो जाता है और उनका जो मेंटल लेवल है वो भी बाकी नॉर्मल लोगों से अच्छा डेवलप होता है। तो दे बिकम हैप्पियर, दे स्लीप एंड देयर ब्रेन वर्क मोर एफिशिएंटली। सातवां कारण है कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है और इससे आप बीमारियों से, आपका जो शरीर है वो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकता है और आपके बीमार पड़ने के चांसेस और कम हो जाते हैं। आठवां कारण है इम्प्रूव्ड लुक्स। क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे घुटनों की, टांगों की या थाइस की एक्सरसाइज हो रही है, पर एक्चुअल में इसके साथ साथ यह हमारे हिप्स की और एब्डोमिनल मसल की भी एक्सरसाइजेज करता है,
जिसके कारण हमारी शरीर एज ए बॉडी होल डेवलप होता है और जिससे हमारे शरीर सुडौल दिखाई देता है और अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों अगली चीज है रनिंग सेफ्टी, यानी रनिंग करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इंजरीज ना हो। तो पहली चीज, आपको एक रनिंग शूज खरीदने चाहिए जिससे आपका रनिंग करते टाइम पैर जो है वो हर्ट ना हो, यानी मुड़े नहीं और ज्यादा रनिंग के कारण उस पर कोई चोट ना लगे। दूसरी चीज, आपको अपना जो लोड है वो ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। शुरू में थोड़ा कम रन करना चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर रनिंग के लिए हैबिचुअल हो जाता है वैसे वैसे आपको अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए। तीसरी चीज, आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए रनिंग करने से पहले। इससे आपके शरीर की जो मसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो और एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। चौथी चीज, रनिंग के साथ साथ आप इसमें कुछ और वर्कआउट भी ऐड कर सकते हैं, जैसा स्विमिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा। अगली चीज जो हम जानना चाहते हैं कि रनिंग किस तरह से बेनिफिशियल है, कि उसे स्ट्रीट्स में यानी रोड पे भागना चाहिए या फिर ट्रेडमिल यानी कि जिम में जो ट्रेडमिल होती है उस पर भागना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेडमिल का यह फायदा है कि जब बाहर वेदर चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से हम रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में रेगुलर रनिंग जो है स्ट्रीट्स पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्लोज्ड एनवायरनमेंट जो हमें जिम्स में मिलता है वो बेटर रहता है। लेकिन स्ट्रीट्स में भागने का यह फायदा है कि वो साइकोलॉजिकली हमारी जो रनिंग है वो बेटर होती है स्ट्रीट्स में भागने में। और इसके हिसाब से सर हमें थोड़ा सा अपने पर्सनल कंडीशन के हिसाब से वेरी करना होता है। जैसे कि अगर हम किसी पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, किसी मेट्रो सिटीज में जहां आसपास फैक्ट्री हैं, पोल्यूशन AQI जो है हमारे एरिया का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में स्ट्रीट्स पे रन या ओपन रनिंग करने से हमारे शरीर में बहुत से हैवी मेटल और हार्मफुल गैसेस जाती हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी कंडीशंस में अच्छा होता है कि हम जिम के क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ फिल्टर्ड एयर है वहाँ पे हम एक्सरसाइज करें, ताकि जो रनिंग के टाइम या एक्सर्शन के टाइम जो हम सांस ले रहे हैं उसमें साफ हवा जाए। इसी तरह दूसरी तरफ हम अगर रनिंग जो है वो स्ट्रीट्स पे करते हैं तो वी आर एबल टू वेरी द पेस ऑफ आर रनिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू आर डिमांड और आर बॉडी। लेकिन ट्रेडमिल में क्या होता है कि हम एक स्पीड फिक्स कर देते हैं और हमें उसे रेगुलर भागना पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों दोनों ही चीज़ों के अपने फायदे हैं, स्ट्रीट्स पे भागने के भी और ट्रेडमिल पे भागने पे। तो आप क्या प्रेफर करते हैं और आपको कैसा अच्छा लगता है, और क्या आप रेगुलर रनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।